जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी के साथ यदि हम जानें तो ये व्यक्ति जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यू ललित। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, जो अभी अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1957 को हुआ था। कहाँ हुआ था? सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि हमने ये जान लिया कि कौन बने हैं, इसी के साथ हमारा ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो चलिए उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कितने जजेस हैं। तो हम यदि जानें तो एक मुख्य जज और यानी एक मुख्य न्यायाधीश जो कि आप सीजीआई जिन्हें कहते हैं, और साथ में 33 अन्य सहायक जज होते हैं। तो मिलाकर 34 जजेस हैं वर्तमान समय में। ये प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं योग्यता यानी क्वालिफिकेशन इनकी क्या क्या जरूरी है एक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, वो सारी बातें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए यानी सिटीजनशिप होनी चाहिए उस व्यक्ति पर भारत की। साथ ही यदि आगे चले तो 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय यानी कि कोई भी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में उन्होंने न्यायाधीश के पद पर कार्यभार संभाला हो। यानी कि एक हाई कोर्ट में या एक से दो से भी ज्यादा हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और या फिर कोई दूसरी कंडीशन ये है कि 10 वर्षों तक वकील के तौर पर यानी एडवोकेट, एज अ एडवोकेट उन्होंने 10 साल तक क्या किया हो, प्रैक्टिस की हो, तभी वो क्या बन सकते हैं, सीजीआई बन सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन देता है सलाह, यानी जब हमारे सीजीआई चुने जाते हैं तो उनसे पहले वाले जो सीजीआई होते हैं यानी पूर्व सीजीआई, वो क्या करते हैं, वो सलाह देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। तब राष्ट्रपति उनकी सलाह के तौर पर नए सीजीआई को नियुक्त करता है। कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारे अभी वर्तमान में तो कौन बने हैं, यू ललित यानी उदय उमेश ललित, परंतु इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे एन.वी. रमन्ना, जो कि कौन से नंबर के थे, 48th नंबर के। एन.वी. रमन्ना 48th नंबर के थे। इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था 26 अगस्त 2022 में। 26 अगस्त 2022 में इनका कार्यकाल यानी सेवानिवृत्त हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने, बात आई जब नए सीजीआई की, तो इन्होंने राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को सलाह दी, उनको सलाह दी कि किसको बनाया जाए, उदय उमेश ललित को। किसको बनाया जाए, उदय उमेश ललित को, जिन्होंने 27 अगस्त को क्या ली, शपथ ली, किसकी, सीजीआई पद की। सीजीआई का मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने शपथ ली और कौन बने, भारत के 49वें यानी 49th सीजीआई यानी भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश बने। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे है, आप देख सकते हैं उदय उमेश ललित जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी यहां से हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी के साथ ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल 74 दिन का यानी 74 डेज का रहेगा बस। मतलब क्या है, यानी ऐसा नहीं है ये सबसे कम कार्यकाल है अभी तक का। इससे पहले भी 2 कार्यकाल रह चुके हैं, 2 हमारे यहाँ जस्टिस रह चुके हैं ऐसे जिनके कार्यकाल इनसे भी कम थे। जैसे कि हम देख सकते हैं 18 दिन, मात्र 18 दिन का कार्यकाल रहा था किनका, जस्टिस कमल नारायण जी का। और 30 दिन, मात्र 30 दिन किसका रहा था, जस्टिस राजेंद्र बाबू। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद 74 यानी 74 दिन का कार्यकाल रखने वाले हमारे नए उदय उमेश ललित जी आते हैं, जिनका कार्यकाल 74 दिन का है। ये 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आखिरकार ये दिक्कत क्या है जो कि इतना ही कम इसमें क्या है, कार्यकाल है। तो 8 नवंबर को सेवानिवृत्त क्या होंगे, ये हो जाएंगे। तो इसीलिए इनके 65 साल कब पूरे हो रहे हैं, 9 नवंबर
2022 को। तो इसलिए 8 नवंबर 2022 को ये क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। साथ ही इनके बारे में और भी जानते हैं, ये अगस्त 2014 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। उच्चतम न्यायालय वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी नॉर्मल जजेस के रूप में इन्हें क्या किया था, नियुक्त किया गया था। तो कब, 2014 में। साथ ही एसएम सीकरी जो कि भारत के 13वें सीजीआई थे, उनके जैसे ही यूयू ललित यानी कि उदय उमेश ललित को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सीधे प्रमोट करके उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया था। यानी कि ये ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्हें सीधे बार काउंसिल से प्रमोट करके कहा क्या बनाया गया, उच्चतम न्यायालय का जज बनाया गया। यदि हम यहाँ देखें तो कौन थे, एसएम सीकरी, और दूसरे कौन हैं हमारे, उदय उमेश ललित जी हैं। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें सीधे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उठाकर प्रमोट कर दिया गया यानी सीधे जज बना दिया गया। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, एडवोकेट बनने के लिए एक परीक्षा देनी होती है, उसी के बेसिस पे ये रखा जाता है यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी के साथ जो भी चीजें हमने बताई हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।